मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के भुंतर से उत्तर पश्चिम में पार्वती घाटी में ब्यास और पार्वती नदियों के मध्य बसा एक तीर्थ स्थल एवं पर्यटन नगरी है। यह समुद्र तल से 1760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कुल्लू से इसकी दूरी लगभग 45 किलोमीटर और मनाली से करीब 80 किलोमीटर है। हवाई मार्ग से यहाँ पहुँचने के लिए भुंतर में छोटे विमानों के लिए हवाई अड्डा भी है। वाई इज मणिकर्ण फेमस। खौलते गर्म पानी के चश्मे मणिकर्ण का सबसे अचरज भरा और विशिष्ट आकर्षण है। देश विदेश के लाखों प्रकृति प्रेमी पर्यटक यहाँ आते हैं। विशेष रूप चर्म रोग या गठिया जैसे रोगों से परेशान पर्यटक जो यहाँ आकर स्वास्थ्य लाभ पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उपलब्ध गंधयुक्त गर्म पानी में कुछ दिन स्नान करने से ये बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। व्हाट इज स्पेशल इन मणिकर्ण? यहाँ मंदिर व गुरुद्वारे की विशाल भवनों से लगती हुई बहती है पार्वती नदी, जिसका वेग रोमांचित करने वाला होता है। नदी का पानी बर्फ के समान ठंडा है, जिसके दाहिनी और गर्म व उबलते पानी के चश्मे हैं। इस ठंडे उबलते प्राकृतिक संतुलन ने वैज्ञानिकों को लंबे समय से चकित कर रखा है, जिनका कहना है कि यहाँ से पानी में रेडियम है। मणिकर्ण टूर पर्यटकों के लिए सफ़ेद कपड़े की पोटलियों में चावल डालकर चश्मों में उबालकर बेचे जाते हैं। कहते हैं कि इस पानी से चाय बनाई जाए तो आम पानी की चाय से आधी चीनी डालकर भी 2 गुना मीठी हो जाती है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारा किसी चमत्कारी तीर्थस्थल से कम नहीं है। आप इस बात को जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस गुरुद्वारे का पानी बर्फीली ठंड में भी उबलता रहता है। गुरुद्वारा मणिकर्ण साहिब गुरु नानक देव जी की यहाँ की यात्रा की स्मृति में बना है। कहा जाता है कि यह पहली जगह है जहाँ गुरु नानक देव जी ने ध्यान लगाया था और बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उनके शिष्य मर्दाना को भी भूख लगी थी, लेकिन भोजन नहीं था, इसलिए गुरु नानक देव जी ने उसको लंगर के लिए भोजन एकत्र करने के लिए भेजा। लोगों ने रोटियां बनाने के लिए आटा दान में दिया। सामग्री होने के बावजूद वे आग न होने के कारण भोजन पकाने में असमर्थ थे। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने मर्दाना को एक पत्थर के लिए कहा और ऐसा करते ही वहां से गर्म पानी का एक चश्मा निकल आया। इसी चश्मे के उबलते पानी का इस्तेमाल आज भी गुरुद्वारा में रोटी चावल आदि बनाने और पकाने के लिए किया जाता है। मणिकर्ण गेट द नेम। कैसे पड़ा मणिकर्ण नाम? हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ का नाम इस घाटी में देवी पार्वती के कान कर्ण की बाली मणि खो जाने से संबंधित है। भगवान शिव और देवी पार्वती इस स्थान की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने 1100 साल तक यहाँ रहकर तपस्या की थी। माँ पार्वती जब नहा रही थी तब उनके कानों की बाली में से एक मणि पानी में जा गिरी। भगवान शिव ने अपने गणों से मणि ढूंढने को कहा, लेकिन वह नहीं मिली। इससे भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, जिससे माता नैना देवी नामक शक्ति उत्पन्न हुई। माता नैना देवी ने भगवान शिव को बताया कि उनकी मणि पाताल में शेषनाग के पास है। देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर शेषनाग ने मणि वापस कर दी, लेकिन वह इतने नाराज हुए कि उन्होंने जोर की फुंकार भरी, जिससे इस जगह पर गर्म जल की धारा फूट पड़ी। तभी से इस जगह का नाम मणिकर्ण पड़ गया।